जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। आप बेहतर जानते हैं कि आने वाले समय में जो है राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई है। और बीते कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अनाउंसमेंट की और अपने 3 कैंडिडेट के नाम जो है उसकी घोषणा की, यानी कि अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की। और अब इस अनाउंसमेंट के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सीट पर उनका कैंडिडेट उतारे, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है लग रहा है कि खलबली मची है। दूरियां शायद बनती जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, क्योंकि यह बातचीत चल रही थी कि एक सीट पर जो है कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरकिनार करते हुए जो है 3 कैंडिडेट की जो है 3 कैंडिडेटों का नाम जो है वो घोषित किए हैं। और बीते कल की बात करें, एडवाइजर टू सीएम नाजिर असलम वानी ने जो है अनाउंसमेंट की है राज्यसभा कैंडिडेट्स की, क्योंकि इंतजार सभी को है। अभी इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी का भी है कि एक सीट से किसका नाम जो है वो घोषित करेगी, लेकिन फिलहाल उस पर अभी कोई भी जानकारी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लग तो ऐसा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां जो हैं वो बनती जा रही हैं। और यह भी सूत्रों द्वारा एक खबर आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है एक सीट को लेकर जो है बातचीत चल रही थी। लेकिन कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आप बेहतर जानते हैं विधानसभा चुनावों में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जब रिजल्ट आए, सरकार बनी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई और एक भी मंत्री जो है कांग्रेस का नहीं बनाया। और वही राज्यसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है उसे उम्मीद थी कि एक सीट पे जो है वो एक सीट की जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक सीट की अनाउंसमेंट जो है एक सीट पे जो है कांग्रेस का चेहरा उतारा जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और अब चौथे नाम पे, यानी कि चौथे सीट के कैंडिडेट की जो है अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। लेकिन पहला नाम देखिए, पहला नाम है चौधरी मोहम्मद रमजान। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी। उस जानकारी में भी मैंने आपको जानकारी ये बताया था कि जो सोर्सेज बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद रमजान को जो है राज्यसभा कैंडिडेट जो है एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस वो उतार सकती है। लेकिन वही हुआ, वही नाम जो है वो सामने आया, चौधरी मोहम्मद रमजान। दूसरा नाम है सजाद किचलू, वो भी मैंने आपको जिक्र किया था मेरे 3 से 4 दिन पहले लाइव में। और उसके बाद शमी ओबराय। ये 3 नाम हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंसमेंट की है राज्यसभा इलेक्शन के लिए, जो कैंडिडेट ये उतरेंगे मैदान में। और सबसे बड़ी बात, अब जो चौथी सीट है, देखिए लगभग जो चौथी सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही आएगी। लेकिन इसमें जो 3 सीटें हैं, जो पहली 3 सीटें की बात करें तो उसमें से जो तीसरी सीट थी, आप यूं कह लीजिए, उसमें उम्मीद थी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों में पानी फिर चुका है, कांग्रेस के सपनों में पानी फिर चुका है। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि शायद जो तीसरी सीट में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के जो है एक कांग्रेस का जो है कैंडिडेट उतारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब मैं आपको वो जानकारी भी दे देता हूं जो अनाउंसमेंट की गई है कि नाम आज फाइनल हुए हैं, स्ट्रेटेजी 11 दिन में बनेगी। 13 तारीख को फाइनल जो है नॉमिनेशन बनने का डेट है, इसलिए 3 कैंडिडेट्स का आज हमने जो है यहाँ पे फैसला करके आपको सुनाया। उसमें चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, सजाद अहमद किचलू साहब, शमी ओबराय जी, वो 3 हमारे कैंडिडेट्स होंगे राज्यसभा के लिए। एक सीट का फैसला अभी होना है, वो हम कल तक या परसों सुबह तक आपको बताएंगे। तो सुना आपने, ये थे एडवाइजर टू सीएम नाजिर असलम वानी, जो कि अनाउंसमेंट की उन्होंने राज्यसभा कैंडिडेट की एनसी की तरफ से। और अब यह है कि देखिए, अब चुनाव होंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा, ये तो कुछ चीजें तो क्लियर भी हैं, कुछ चीजें चुनावों के बाद क्लियर होंगी। और अब ये बात है कि अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो है अब किस नाम को लेकर सामने आएगी वो इंतजार रहेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 नाम जो है सामने आ चुके हैं।
एक नाम का इंतजार है, वो किसे घोषित करेगी वो अब देखने वाली बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप इस खबर को शेयर कीजिएगा और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो दूरियां बन रही हैं इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।